आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नोट 3 सॉफ्टवेयर को हमें कैसे यूज करना है, उसमें क्या क्या फीचर्स और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। सबसे पहले अगर आपको नोट 3 सॉफ्टवेयर यूज करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपके पैनल में या तो OBS हो या फिर आप अपने पैनल को किसी PC या लैपटॉप से कनेक्ट किए हो, ताकि आपके पैनल में विंडोज़ मोड आ जाए। अब जैसे इस पैनल में यहाँ पे OBS लगा हुआ है तो आप मेनू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा एंड्रॉयड, दूसरा PC। तो हमें सिंपली क्लिक कर देना है PC पे, तो हम स्विच हो जाएंगे विंडोज़ मोड पे। अब ये विंडोज़ मोड आ गया, ठीक है। अगर आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके वहाँ से चला रहे हैं तो लैपटॉप पे भी आपको ये देखना है कि यहाँ पे नोट 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं इंस्टॉल है तो सबसे पहले आपको लाइसेंस्ड की डाल के उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब ये नोट 3 को जब आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे सारे मेनू आपको मिलते हैं, जैसे फाइल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रिंट, सेटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। इसके बगल डेस्कटॉप पे आप क्लिक कर देते हैं तो आप सीधा डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। मान लेते हैं कि आपको ब्राउज़र पे आके कुछ सर्च करना है तो यहीं से आप ऐसे ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, और बाकी नोट पे जाना है तो फिर से आप अपने नोट पे क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से आप अपने नोट पे आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है, यहाँ से आपको बहुत सारे काम के टूल्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको व्हाइट में चाहिए, ग्रीन में चाहिए, जो भी बैकग्राउंड चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिसिप्लिन बैकग्राउंड में आपको कुछ इस तरह के अलग अलग बैकग्राउंड मिल जाएंगे। टीचिंग बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बहुत सारे तरह के आपको यहाँ पे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम डिसिप्लिन टूल में, तो यहाँ पे आप देखिए केमिस्ट्री के बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, जैसे स्टोमिक स्ट्रक्चर हो गया। अगर हमें कोनिकल फ्लास्क चाहिए ये हम ले सकते हैं, कुछ भी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है तो केमिस्ट्री के यहाँ सारे टूल्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फिजिक्स के टूल्स मिल जाएंगे, जैसे आपको लाइट चाहिए, आपको पावर चाहिए। अब यहाँ पे आपको वायरिंग करके समझाना है, इसको स्विच वगैरह ऐड करना है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स हो गया। फिर मैथमेटिक्स के आपको यहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे, और इंग्लिश में कुछ खास नहीं है, लाइन वाला 4 लाइन जो ग्रिड लाइन होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए। फिर यहाँ पे टूल्स पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ब्राउज़र, राइटिंग बोर्ड, क्लॉक, टाइमर, मैग्नीफायर, ये सारे टूल्स मिल जाते हैं। अगर आपको इसका यूज है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। एक बार बैकग्राउंड यहाँ पे हम जाके चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड का कलर हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं। अब उसके बाद ये वाले टूल्स तो आपने समझ लिए। अब अगर आपको कभी भी कुछ भी इंपोर्ट करना है, कोई PPT PDF इंपोर्ट करना है, ये नोट 3 है तो इसमें आपका PDF इंपोर्ट होता है, PPT नहीं, ठीक है। तो इंपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से हम PPT इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एरो का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सेकेंड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं हिंदी, ये हमने लिखा हिंदी। अब एरो पे क्लिक किया हमने, ये इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद एक तो हम डिलीट कर सकते हैं, दूसरा कलर पे जाके इसके हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करिए तो ये हैंड रिटन से प्रिंटेड फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्मेट में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से आप इस पर क्लिक करिए, डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर यहीं पे आप पेन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्रश के टूल्स अलग अलग मिल जाएंगे। अगर आपका नोट लाइसेंस्ड वाला है, यानी कि एक्टिवेट है, तो आपको सारे टूल्स एक्टिव मिलेंगे, और अगर लाइसेंस्ड नहीं है तो 1-2 टूल्स आपको ओपन मिलेंगे, बाकी लॉक मिलेगा। पहला टूल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए हमने हिंदी लिखा, कुछ इस तरीके से लिखवाएगा। दूसरे टूल पे हमने क्लिक किया कि जो कि ब्रश टाइप का है, उसमें आप देखिए हिंदी आपको कुछ इस तरह से लिखवाएगा। तीसरे टूल पे हमने क्लिक किया, इससे हमने हिंदी लिखा, वो कुछ इस तरह से लिखाएगा। फिर हम क्लिक करते हैं चौथे पे, इस पर फिर हिंदी लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखवाएगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए, ये वाला हमें काफ़ी अच्छा लगता है, एक ये और दूसरा ये ब्रश वाला, ठीक है, हिंदी में ही लिखते हैं ब्रश, ठीक है, पेंट टाइप का, तो काफ़ी अच्छा ये इसमें लुक आता है। ये देखिए हमारी राइटिंग ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सारे टीचर्स की और अच्छी रहती है। अब इसके आगे समझते हैं। ये तीसरे टूल पे क्लिक करिए, इससे हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर उस पर नहीं भी क्लिक किया है तब भी आप इस तरह से इरेज कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से फिर आप इसको इरेज कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्लिक करिए और पूरे को एक साथ सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई शेप बनाया, इसको हम कॉपी करना चाहते हैं तो इसको हम कर लेंगे यहाँ से सिलेक्ट। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे कॉपी पे और ऐसे ड्रैग करेंगे, ये कॉपी हो गया। ये देखिए सिलेक्ट किया हमने, यहाँ से नीचे से सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लोन आ गया, ये आपका कॉपी हो गया। और बीच बीच में जब भी आपको पेजेस ऐड करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप देखिए प्लस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे पेजेस बढ़ते जाएंगे, 4 पेज 5 पेज, तो इस तरह से पेजेस यहाँ बढ़ते जाएंगे। हमें पीछे आना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इस तरह से हम पीछे वाले पेजेस पे आते जाएंगे। नेक्स्ट करना है तो उधर नेक्स्ट होगा, इधर प्रीवियस होगा। और यहाँ पे जहाँ पे नंबरिंग लिखी रहती है इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन व्यू में कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको व्यू आ जाता है, जैसे आप टीचर्स को देखते होंगे ऐसा मोड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आप जिस पेज पे जाना चाहें यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। अब आगे के टूल समझते हैं। इरेजर के जस्ट बगल यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन मिलता है। अगर हमें सर्कल चाहिए तो यहाँ पे देखिए सर्कल आ गया, अगर हमें ट्रायंगल चाहिए तो ट्रायंगल आ गया। ट्रायंगल के अंदर हमें कलर्स वगैरह चाहिए, ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये हमने इस पर क्लिक किया, बॉर्डर पे, इसके अंदर कलर फिल करना है तो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद 3 लाइन पे क्लिक करिए, फिल कलर का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप जो कलर इसके अंदर फिल करना चाहें वो कलर इस तरह से फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं, जो कि ये पाम ऐसा हाथ के पंजा टाइप का बना है। तो इसको समझने के लिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया हिंदी, यहाँ पे हमने लिख दिया इंग्लिश, यहाँ पे हमने लिख दिया मैथ्स, ठीक है। अब जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इस पूरे पेज को हम एक साथ जो टेक्स्ट है उसको हम आसानी से यहाँ पे मूव कर सकते हैं। कहीं पर भी क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट अब ये मूवेबल हो गया, इसको हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन। दूसरा कि आप इसको सिलेक्ट करके फिर आप सिलेक्ट करके तब आप इसको मूव कर पाएंगे। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो अब आप यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं पेन पे तब आप लिख पाते हैं। अब एक लास्ट ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ए लिखा हुआ है, इसको समझने से पहले पेन पे आप क्लिक करिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्या लिखा है वो हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे हमने अभी हेलो लिखा, यहाँ पे क्लिक करके, बट यहाँ पे ना क्लिक करके आप ए पे अगर क्लिक कर देते हैं, ए पे क्लिक करने के बाद जब हम हेलो लिखेंगे तो आप देखिए ये हेलो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं संजय, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। एक ये तरीका होता है कन्वर्ट करने का, डायरेक्ट ए पे क्लिक करके। अगर आपने ए पे क्लिक करके नहीं लिखा है, ऐसे लिखा, अब इसको चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे ए पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। और आपने ये जितना भी पेजेस पढ़ाया है आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है, हमें क्लिक करना है फिर एक्सपोर्ट पे, क्योंकि अब हम इसको बच्चों को शेयर करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा इमेजेस का, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा वर्ड का, तीसरा आ जाएगा पीपीटी का, चौथा आ जाएगा पीडीएफ का। किस फॉर्मेट में आप करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। हमें पीडीएफ में चाहिए तो हमने यहाँ पीडीएफ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे फाइल नेम दे देंगे एसकेपी नोट 3, ये हमने नाम दे दिया एसकेपी नोट 3। और कहाँ पे सेव हो रहा है ये आप देख सकते हैं, डाउनलोड्स के अंदर कहाँ सेव हो रहा है या डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो हम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके इसको हम सेव कर देते हैं। तो नियरिंग कंप्लीशन, अब ये सेव हो चुका है। अब चलिए देख लेते हैं कि जो हमने फाइल सेव किया वो कहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, दिस पीसी पे हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, डॉक्यूमेंट में था तो डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एसकेपी नोट 3 कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है एसकेपी नोट 3। तो इस तरह से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कम समय में हमने आपको पूरा नोट 3 एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आपका कोई सवाल है नोट 3 को लेकर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।